नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने कहानी रिश्ते में जाना कि श्रीनगर में रहने वाले 16 साल के सलीम को अपने अब्बू से बातों ही बातों में पता चलता है कि उसके मामू जान के एक साहिबजादा भी था, जिसके बारे में बताते बताते अब्बा रुक जाते हैं। अम्मी अब्बा से जब इस बारे में कुछ पता नहीं चलता तो सलीम घर पर अम्मी से झूठ बोलकर बड़गांव अपने मामू जान के पास पहुंचता है। मामू जान की हालत और उनके अकेलेपन से वाकिफ सलीम उनसे उनके साहबजादे के बारे में पूछता है, जिसके बारे में जानने के लिए ही वह यहाँ आया था। और मामू जान उसे यह सब बता भी देते हैं जो उन्हें खुद को मालूम होता है। सलीम उनसे इजाजत लेकर वापस बड़गांव के बस स्टैंड भी आ जाता है, लेकिन वह बस में ना बैठकर फिर उल्टे पांव मामू जान के घर की ओर भागता है। आखिर ऐसा क्या है जो वह और जानना चाहता है? क्या है जो सलीम के दिमाग में चल रहा है? यही जानने के लिए आज आपके सामने प्रस्तुत है कहानी रिश्ते का तीसरा भाग। मामू दरवाजे के पीछे रखे हुक्के को उठा रहे थे। हुक्का उठाकर ऊपर देखा तो सामने सलीम खड़ा था। मामू के चेहरे पर कुछ ही पल में कई भाव उभरे। हैरानी, खुशी, सोच, ये सब भाव साफ दिखे मामू के चेहरे पर। क्या मैं अंदर आ जाऊं? सलीम के इस सवाल का जैसे इंतजार ही कर रहे थे वह। हाँ हाँ मियाँ, क्यों नहीं, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए उन्होंने मुड़कर बरामदे का रुख किया तो सलीम पीछे की ओर हो लिया। पहले भी तुम यकायक चले गए, मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या हो गया एकदम से तुम्हें। चारपाई पर बैठते हुए मामू ने कहा तो सलीम साथ ही चारपाई पर बैठ गया और कहने लगा, जी वो मुझे श्रीनगर पहुंचना था ना, इसलिए। एक लंबी गहरी सांस लेकर कुछ सोचते और झिझकते हुए बोला, मामू जान, आपके पास सरफराज भाईजान की कोई तस्वीर तो होगी? उसके इस सवाल से मामू ने हुक्का गुड़गुड़ाना बंद कर दिया। नजर उठाकर सलीम की ओर देखा तो उसकी नजरों में उम्मीद की झलक दिखी। सरफराज की तस्वीर लेकर तो पुलिस और आर्मी वाले भी आए थे यहाँ। उसकी अम्मी ने तो उसकी सारी तस्वीरें संदूक में रख छोड़ी थी जब से वो दहशतगर्दों के साथ जा मिला था। हाँ, अल्लाह ताला के पास जाने से एक रोज पहले सरफराज की तस्वीरें संदूक में से मुझसे निकलवा कर देखी थी उसने। बहुत रोई थी तुम्हारी मामी अपने साहिबजादे को याद करके। हुक्का चारपाई के पाए के साथ जमीन पर रखते हुए कहने लगे, अभी लाता हूं, तुम भी देख लो अपने भाईजान को। कहकर उठने लगे तो कदम डगमगा गए। झट से सलीम ने बाह पकड़कर सहारा दिया तो उठकर खड़े हुए और अंदर कमरे की ओर चलने का इशारा किया। सलीम भी साथ ही कमरे के अंदर चला गया। अंधेरे में डूबे उस कमरे में सलीम को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मामू जान उसे वहां तक ले चलने का इशारा करते रहे जहां संदूक पड़ा था। कमरे के किनारे पर एक चारपाई के नीचे संदूक रख छोड़ा था उन्होंने। भारी कदमों से चलते हुए उस चारपाई तक पहुंचे और उस पर धम्म से बैठ गए। सलीम पास ही खड़ा था। उसे उन्होंने चारपाई के नीचे से संदूक निकालने को कहा तो सलीम कुछ झुका। अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाथ आगे बढ़ाकर टटोला तो किसी चीज से हाथ टकराया। सलीम को आखिर अंधेरे में भी संदूक मिल ही गया। संदूक को सलीम ने चारपाई के नीचे से बाहर की ओर खींचा। कमरे में अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मामू जान, संदूक तो मिल गया मगर यहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सलीम ने अपने मामू की ओर मुखातिब होते हुए कहा तो उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, संदूक को बरामदे की चारपाई पर ले चलो। कहकर वह चारपाई से उठने को हुए तो सलीम, जो अब सीधा खड़ा हुआ था, फिर से झुका और संदूक को दोनों हाथों से उठाने लगा। संदूक तो एक ही झटके में हाथ में आ गया। हल्का ही बहुत था।
सलीम ने एक हाथ में संदूक उठाया और दूसरे हाथ में मामूजान का हाथ पकड़कर बाहर बरामदे में ले आया। संदूक को चारपाई पर रखकर मामूजान को चारपाई पर बैठा दिया और सरफराज की फोटो देखने की बेसब्री के कारण खुद पास खड़ा रहा। लरजते हुए हाथों से मामूजान ने संदूक खोला तो सबसे पहले सलीम को एक जनाना शॉल नजर आया। लाल रंग का यह शॉल पश्मीना का था। तुम्हारी मामी जान की आखिरी निशानी है ये मेरे पास। जब भी दिल उदास होता है तो इसी से बातें कर लेता हूं। कहते हुए मामू की आवाज भारी हो गई थी। सलीम ने उनके कंधे पर यूं हाथ रखा जैसे उसके छूने से उनका दर्द खत्म हो जाएगा। डरते डरते हिचकिचाते हुए सलीम ने उस शॉल को छुआ तो मखमली एहसास से वह अंदर तक सराबोर हो गया, जैसे उसने अपनी अम्मी के कंधे पर हाथ रख दिया हो। हिम्मत जुटाकर मामू ने संदूक में से एक लिफाफा निकाला। सलीम की नजरें अब लिफाफे पर जा टिकी थी और हाथ शॉल पर से हट गया था। मामू के कांपते हुए हाथ जैसे ही लिफाफे के अंदर जा रहे थे, सलीम के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सलीम मियाँ, यह देखो सरफराज को तस्वीर में ही बस, कहते हुए उनके आंसू आंखों से निकले और गालों से लुढ़कते हुए सरफराज की फोटो पर जा गिरे। सलीम की आंखों में भी आंसू तैरने लगे थे। मामू के हाथ से सरफराज की फोटो हाथ में लेकर उस पर गिरे मामू के आंसू साफ करने लगा, लेकिन बहाना था सरफराज को फोटो में से ही छूने का। इतना गठीला बदन, गोरा रंग, भूरी आंखें, सलवार कमीज में तो सरफराज किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। सलीम की आंखों में तैर रहे आंसू अब तक बाहर आ चुके थे। एक टिकटिकी लगाकर सलीम सरफराज की फोटो को देखे जा रहा था। ना जाने उसे क्यों यह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। सलीम के आंसू जब आंखों से ढलकने लगे तो उसने एकदम अचानक सरफराज की फोटो सीने से लगा ली और मुंह से सिर्फ यही निकला, भाईजान। मामू सलीम की इस मोहब्बत को देखकर हैरान थे। सलीम ने सरफराज की फोटो मामू जान की तरफ वापस बढ़ाई तो उन्होंने फोटो को हाथों में लेकर उसे चूमा और बिलख बिलख कर रो पड़े। बच्चों की तरह मामू को रोता देख सलीम ने उनका सिर अपने साथ लगा लिया और खुद भी रोते हुए बोला, सब्र कीजिए मामू जान। मामू जो रोए जा रहे थे हिचकियां लेते हुए बोले, उसकी उम्र नहीं थी बेटा जाने की। 18 साल से कुछ महीने ही ऊपर हुए थे उसको। उसकी अम्मी को उसका यूं दहशतगर्दों के साथ गलत कामों में पड़ जाना पसंद नहीं था, लेकिन थी तो वह उसकी अम्मी ही। हिचकियां लेते हुए बीच में रुके और फिर कहने लगे, उसके जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, बीमार रहने लगी थी और फिर अल्लाह के पास चली गई। कुछ सोचते हुए एक पल के लिए रुके और फिर बोले, नहीं, सरफराज के पास चली गई। मुझे अकेला छोड़ गए दोनों। मामू का यह दर्द सलीम से देखा नहीं जा रहा था। वह मामू की पीठ पर हाथ फेरकर उन्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। तभी मस्जिद से अजान की आवाज आ गई। शाम की नमाज का वक्त हो गया था। मामू ने खुद को संभालते हुए सलीम से खुद को अलग किया। सलीम भी उठकर खड़ा हो गया। मेरी नमाज का वक्त हो गया मियां, कहकर मामू ने चारपाई के किनारे पड़ी टोपी की तरफ हाथ बढ़ाया तो सलीम ने भी कहा, अब मुझे भी चलना चाहिए मामू जान, बहुत देर हो गई। अम्मी जान खामखा परेशान हो रही होंगी। कहकर सलीम ने खुदा हाफिज की तो मामू ने पूछ ही लिया, अपनी अम्मी को बताकर आए थे क्या कि बड़गाम जा रहा हूं? सलीम ने ना में सिर हिला दिया तो मामू चुप हो गए। सलीम को दुआ दी और खुद नमाज के लिए चारपाई से नीचे बैठने लगे। सलीम जब मामू के घर के दरवाजे के बाहर निकल रहा था तभी दरवाजे पर एक बाइक आकर रुकी। हेलमेट पहने बाइक सवार उस नौजवान ने बड़े गौर से सलीम की ओर देखा। सलीम हैरान था कि मामू को मिलने के लिए कौन आ सकता है।
सलीम के पांव दहलीज पार करते करते रुक गए। तभी बाइक सवार नौजवान बाइक से नीचे उतर आया। उसकी पीठ पर एक बैग था। हेलमेट अभी उसने उतारा नहीं था। बाइक से उतरकर पीछे की तरफ से घूमकर सलीम के सामने आ खड़ा हुआ और हैरानी से बोला, सलीम, आप सलीम है ना? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर सलीम का मुंह खुला का खुला रह गया। सलीम इससे पहले कुछ बोल पाता, उस नौजवान ने अपना हेलमेट उतारा। तो दोस्तों, सलीम को मामू जान के घर के बाहर वापसी पर कौन मिलता है? आखिर क्या होगा आगे सलीम की जिंदगी में? यह जानने के लिए मेरी कहानी रिश्ते का अगला भाग देखना ना भूलें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल जीवन चलने का नाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य विचार जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।